नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोहा और सोरठा छंद। दोहा छंद का लक्षण है कि यह अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। विषम चरण पहला और तीसरा रहता है, जबकि सम चरण दूसरा और चौथा को कहा जाता है। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और विषम चरणों के आदि में जगण का निषेध है। यानी कि विषम चरण जो पहला और तीसरा है उनके आदि होता है, शुरुआत में जगण नहीं आना चाहिए। तो ये लक्षण है दोहा छंद का। और अभी हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में मैंने बिहारी का एक दोहा लिया है जो है कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग या पाए वोराए। कनक कनकते सौ गुनी, यहाँ तक पहला चरण है। मादकता अधिकाय दूसरा चरण है। वा खाए बोराए जग यह तीसरा चरण है। या पाए बोराए यह चौथा चरण है। तो पहला और तीसरा ये विषम चरण है, दूसरा और चौथा ये सम चरण है। विषम चरण के आदि में जगण नहीं होना चाहिए। कनक ये भी जगण नहीं है, वा ये भी जगण नहीं है। मात्राओं की गणना इस तरह से की जाती है। ये मैंने ऊपर निशान लगाए हैं। जो ये खड़ी रेखा है ये लघु का निशान है, क्योंकि ये लघु है। ये भी लघु हैं सभी। ते के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है जिसको हम गुरु माने जाएंगे, जिसका निशान मैंने एस जैसा लगा दिया है। ये भी गुरु है, चिन्ह मैंने लगा दिया है। ये सभी मात्राएं मैंने इनके अक्षरों के अनुसार ये सभी इनके निशान मैंने लगा दिए हैं स्पष्टता से समझाने के लिए। कनक की 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और एक 11 और 2 13। यानी कि यहाँ तक जो पहला चरण है उसके अंदर 13 मात्राएं हैं। और मादकता अधिकाय यहाँ तक 11 मात्राएं होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 ही मात्राएं हैं दूसरे चरण में। इसी तरह से अगली पंक्ति है, ये तीसरा चरण है विषम चरण, इसमें भी 13 मात्राएं होंगी। और ये अगला सम चरण है, इसमें 11 मात्राएं होंगी। इन मात्राओं की हम गिनती करके देख लेते हैं। जैसे 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और एक 11 12 और 13। तो यहाँ तक 13 मात्राएं होगी। इसी तरह से अगला चौथा चरण है जिसके अंदर 11 मात्राएं होंगी। जैसे 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और एक 11। परीक्षा में आपसे कुछ इसी तरह से पूछा जाएगा कि दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो लक्षण में आपने ये बता देना है कि दोहा छंद किसे कहते हैं। आपने परीक्षा में इसी तरह से दोहा छंद का ये उदाहरण लिखना है और इसी तरह से मात्राओं की गणना करके दिखा देनी है। इस तरह से आपका काम पूरा हो जाएगा। साथियों, अगर अच्छे से समझ आ रहा है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा छंद है सोरठा और इसका लक्षण है कि यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के आदि में जगण नहीं होना चाहिए। यह दोहा छंद का उल्टा छंद होता है, क्योंकि दोहा छंद के विषम चरणों में 13-13 रहती हैं, जबकि इसके सम चरणों में 13-13 मात्राएं रहती हैं। और दोहा छंद के सम चरणों में 11-11 मात्राएं रहती हैं, जबकि इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं रहती हैं। इस तरह से यह दोहा छंद का उल्टा छंद होता है। दोहा का उल्टा होता है सोरठा और सोरठा का उल्टा होता है दोहा। उदाहरण है इसका, मतलब के सब यार मिलते रहते हैं यहाँ, मिले हाथ में खार फैलाकर भी देख लो। मतलब के सब यार, यहाँ तक इसका पहला चरण है। और मिलते रहते हैं यहाँ, यह दूसरा चरण है। मिले हाथ में खार यह तीसरा चरण है। फैला कर भी देख लो यह चौथा चरण है। ये दूसरा और चौथा ये सम चरण है और ये दोनों विषम चरण है। इन दोनों विषम चरणों में 11-11 मात्राएं रहनी चाहिए और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। और इसके सम चरणों के आदि में जगण नहीं होना चाहिए। सम चरण ये हैं दोनों और इनका आदि ये है। ये दोनों शब्द हम देख सकते हैं, दोनों ही जगण नहीं है। जगण होता है मध्य गुरु, यानी कि ये ऐसे शब्द नहीं है जिनके मध्य में गुरु हो। मात्राओं की गणना करके देख लेते हैं। अक्षरों के ऊपर लघु गुरु के चिन्ह मैंने लगा दिए गए हैं। जो ये खड़ी रेखा जैसा चिन्ह है ये लघु का चिन्ह है और ये जो एस जैसा चिन्ह है ये गुरु का चिन्ह है। गुरु की हम 2 मात्राएं गिनते हैं और लघु की हम 1 मात्रा गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो यहाँ तक पहला चरण हो गया और ये विषम चरण है, इसकी 11 मात्राएं होगी। यहाँ तक ये दूसरा चरण है, इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। माँ अक्षर के छोटी ई की मात्रा लगी है, इसलिए यह लघु होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें हमने देखा 13 मात्राएं हैं। इसी प्रकार से अगली पंक्ति की मात्राएं हैं, गिनती करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये तीसरा चरण है जिसमें 11 मात्राएं हैं। आगे 13 मात्राएं होंगी चौथे चरण में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सोरठा छंद की एक विशेषता और होती है कि इसके विषम चरणों की तुकांत मिलती है। तुकांत है चरण के अंतिम अक्षर, जैसे यार, खार, र, ये इनकी तुकांत मिल रही है, यह भी इसका लक्षण है। तो इस तरह से यह था सोरठा छंद।